हेलो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल का नया नाम प्रिंस आरएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भाग ब यानी कि पशुपालन के टॉपिकों के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 10 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी 11वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है भेड़ की प्रमुख नस्लें। दोस्तों, भेड़ की प्रमुख नस्लें से संबंधित आज मैं आपको टॉप 70 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं और परीक्षा में दोस्तों 2 या 3 प्रश्न आपको भेड़ से संबंधित अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर आप वो प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इस पूरी की पूरी क्लास को आपको देखना है। 70 प्रश्न है भेड़ से संबंधित, ओनली फॉर भेड़ से संबंधित, ठीक है। अगर आपने पिछली 10 क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परीक्षण भाग ब टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, कम समय के अंदर अगर आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सीरीज के साथ में आपको जुड़ना है और प्रिंस आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भेड़ की नस्लों से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न, देखिए पेल्ट प्राप्ति हेतु किस नस्ल के मेमनों की हत्या की जाती है? पेल्ट प्राप्ति हेतु किस नस्ल के मेमनों की हत्या की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कराकुल। यहाँ पर अपना इसमें कराकुल नस्ल के मेमनों की हत्या की जाती है दोस्तों पेल्ट प्राप्ति के लिए। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा जो राजस्थान में भेड़ से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, भेड़ पालन में राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? भेड़ पालन में दोस्तों राजस्थान का चौथा स्थान है और भारत की समस्त भेड़ों का लगभग दोस्तों 10.63% यानी कि दोस्तों 79.01 लाख है ये दोस्तों भेड़े हैं राजस्थान में, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। और राजस्थान की जो कुल पशुधन है उसमें भेड़ों की संख्या का लगभग दोस्तों 13.90% है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, भेड़ की मेरिनो नस्ल का उद्गम स्थल है। भेड़ की मेरिनो नस्ल का उद्गम स्थल है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मेरिनो नस्ल है ओरिजिनल मेरिनो, ठीक है, उस नस्ल का जो उद्गम स्थल है वो है दोस्तों इसमें स्पेन। कौन सा है? स्पेन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेन। देखिए अगर मैं बात करूं, एक नस्ल है दोस्तों चोकला या उसको अपन शेखावाटी के नाम से भी जानते हैं, उसको भारत की मेरिनो कहा जाता है, उसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। तो ये मेरिनो है, ये भेड़ की नस्ल है और इसका उद्गम है वो कहां से हुआ है? तो दोस्तों स्पेन से हुआ है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। और दोस्तों ये इसको मेरिनो क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों यह नस्ल है वो दोस्तों उत्तम किस्म की ऊन देने वाली एक नस्ल है मेरिनो। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर यानी कि बी नंबर। आगे देखिए, अविकालीन किस के संकरण से बनी है? अविकालीन दोस्तों ये एक भेड़ की नस्ल है और ये किसके संकरण से बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेरिनो और मालपुरा। मेरिनो और मालपुरा के संकरण से बनी है दोस्तों ये अविकालीन भेड़ की नस्ल है। यहाँ पर अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे भेड़ के आवास को क्या कहते हैं? बताइए, भेड़ के आवास को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं दोस्तों पेन। भेड़ के आवास को क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पेन। आगे देखिए, भेड़ में नाड़ी गति का मापन किया जाता है। भेड़ में नाड़ी गति का मापन किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फेमोरल धमनी के। फेमोरल धमनी से भेड़ में नाड़ी गति का मापन है वो किया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर उसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाउन कवर किस समय कहलाती है? दोस्तों डाउन कवर किस समय कहलाती है बताइए। तो दोस्तों यानी कि डाउन कवर किस समय को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 92 से 15 दिन पूर्व को कहते हैं दोस्तों डाउन कवर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, भेड़ का गर्भकाल कितना होता है? भेड़ का गर्भकाल कितना होता है? दोस्तों 147 से 148 दिन होता है भेड़ का गर्भकाल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की नस्लों में सर्वोत्तम ऊन उत्पादक भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है? बताइए, सर्वोत्तम ऊन उत्पादक की जो नस्ल है वो कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, भारत की मेरिनो किसे कहते हैं? चोकला को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चोकला। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रतिवर्ष दोस्तों 1 से 1.5 किलो ऊन है वो देती है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये उत्तम किस्म की ऊन देने वाली नस्ल है चोकला। इसको शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। सीकर, झुंझुनू और चूरू इसका प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और ओरिजिनल जो मेरिनो नस्ल है वो कहाँ की नस्ल है? वो स्पेन की नस्ल है। ठीक है, विदेशी नस्ल है वो, और वो भी दोस्तों सर्वोत्तम ऊन देने के कारण प्रसिद्ध है। और उसी के नाम पर दोस्तों ये चोकला नस्ल को जाना जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान की मेरिनो भेड़ की कौन सी नस्ल को कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चोकला। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विश्व में भेड़ की किस नस्ल से महीनतम ऊन प्राप्त की जाती है? महीनतम ऊन दोस्तों बताया था मैंने आपको, स्पेन मेरिनो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब आपको मेरिनो का तो मतलब समझ में आ गया कि मेरिनो क्या चीज है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, इयान विल्मुट का संबंध है। इयान विल्मुट का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डोली भेड़ के विकास से है। डोली भेड़ के विकास से है दोस्तों इयान विल्मुट का संबंध। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में भेड़ की कौन सी ऐसी नस्ल है जो त्रिउद्देशीय है? बताइए बताइए दोस्तों, राजस्थान में भेड़ की कौन सी नस्ल ऐसी है जो त्रिउद्देशीय है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मारवाड़ी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मारवाड़ी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों देखिए, राजस्थान में कुल भेड़ों में सर्वाधिक भेड़ें हैं वो मारवाड़ी नस्ल की है, लगभग दोस्तों 45% है। ठीक है, और ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ें होती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये दोस्तों जोधपुर, बाड़मेर, पाली, दौसा इन जिलों में दोस्तों ये पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर मारवाड़ी। आगे देखिए, भेड़ की प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए भेड़ को ब्याने के 3 से 4 सप्ताह पूर्व एक विशेष राशन दिया जाता है, वह राशन क्या कहलाता है? दोस्तों वह राशन क्या कहलाता है? तो वो स्ट्रीमिंग अप कहलाता है, स्ट्रीमिंग अप। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों वो है ओविस एरिस। ओविस एरिस ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है दोस्तों, ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये हिसार में स्थित है। ये केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये हिसार में है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कुछ चीजें और बता देता हूं आपको थोड़ी सी साथ में। दोस्तों देखिए, राजस्थान ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और भेड़ पालन में चौथे स्थान पर है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भेड़ के कर्तन दांत होते हैं। भेड़ में कर्तन दांत होते हैं, तो कहाँ होते हैं भेड़ में कर्तन दांत? तो दोस्तों ये होते हैं केवल निचले जबड़े में होते हैं भेड़ में कर्तन दांत। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है, कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 70 से 80 प्रति मिनट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, भेड़ की नस्ल जो अधिक फुर्तीली एवं राजस्थान की मरुभूमि में आसानी से लंबा सफर तय करने वाली जो नस्ल है भेड़ की, वो कौन सी है? दोस्तों वो नस्ल है मारवाड़ी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। कुछ चीजें और बता देता हूँ। भेड़ों से संबंधित अनुसंधान संस्थान की मैं यहाँ पे बात करूं तो दोस्तों केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अविकानगर, मालपुरा टोंक के अंदर। ठीक है, दूसरा है दोस्तों
देखिए भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला वो जोधपुर में है, और भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान है वो जयपुर में है, और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक में है, और राज्य में दोस्तों भेड़ प्रजनन केंद्र है वो चित्तौड़गढ़, जयपुर, फतेहपुर और नागौर में है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है तो वो कौन सी है? बताया था मैंने आपको दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा चोकला, और इसी को दोस्तों शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए मेरिनो भेड़ इंटू बीकानेर के संकरण से प्राप्त नस्ल है, बताइए मेरिनो भेड़ और बीकानेरी भेड़ के संकरण से प्राप्त ऊन की नस्ल है तो वो कौन सी है? बताइए, सॉरी प्राप्त नस्ल है, भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है हिसारडेल। कौन सी? हिसारडेल। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हिसारडेल। आगे देखिए भेड़ में निषेचन व प्रसव की क्रिया कहलाती है, भेड़ में निषेचन व प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है निषेचन की क्रिया टपिंग कहलाती है, और प्रसव की क्रिया को दोस्तों लेम्बिंग बोलते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मेरिनो निम्न की नस्ल है, तो मेरिनो किसकी नस्ल है? तो दोस्तों ये भेड़ की नस्ल है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? बताया था मैंने अभी आपको, तो ये अविकानगर टोंक में है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? भेड़ के मीट को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बताइए, भेड़ के मीट को दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटन। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे भेड़ में डॉकिंग की उपयुक्त आयु क्या है? भेड़ में डॉकिंग की उपयुक्त आयु क्या है? तो वो है दोस्तों 7 से 14 दिन। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि बदियाकरण। आगे देखिए भेड़ की मेरिनो नस्ल का ऊन उत्पादन प्रति भेड़ प्रति वर्ष है, बताइए मेरिनो नस्ल की ऊन उत्पादन प्रति भेड़ प्रति वर्ष है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, कितना बताया था? देखिए भेड़ की मेरिनो नस्ल का ऊन उत्पादन, तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिवर्ष 1 से 1.5 किलो ऊन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भेड़ को नहलाने से धूल व मैल साफ होता है, यह कब करते हैं? बताइए, भेड़ को नहलाने से धूल व मैल साफ होता है, यह कब करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऊन कतरने से पहले। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भेड़ में गुणसूत्र संख्या व मास का नाम क्रमशः है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें देखिए गुणसूत्र संख्या इसमें 54 है, और इसके मास को मटन बोलते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भेड़ में प्रौढ़ नर एवं मैथुन क्रिया क्रमशः क्या कहलाती है? भेड़ में प्रौढ़ नर एवं मैथुन क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रौढ़ नर है वो रेम कहलाता है, और मैथुन क्रिया है वो दोस्तों टपिंग कहलाती है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए असंगत युग्म कौन सा है वो बताना है भेड़ के बारे में। देखिए मैथुन क्रिया को टपिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही है। नवजात को लेम्ब बोलते हैं, भेड़ के नवजात को लेम्ब बोलते हैं, बिल्कुल सही है। मध्यकाल अवधि 1 से 2 दिन होती है, बिल्कुल सही है। प्रौढ़ मादा को दोस्तों डोई, ये इसमें गलत दे रखा है। प्रौढ़ मादा को दोस्तों क्या बोलते हैं? ईवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईवे। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भेड़ में मध्य चक्र अवधि कितने दिन की होती है? भेड़ में मध्य चक्र अवधि कितने दिन की होती है? तो ये होती है दोस्तों 16.5 दिन की। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 16.5 दिन की। आगे देखिए यहाँ पे उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की भेड़ की नस्ल है तो वो कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मालपुरा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मालपुरा। ठीक है, ये इसे देसी नस्ल भी कहते हैं, और ये जयपुर, दौसा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में ये पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए
भेड़ की अविकालीन नस्ल में टेपिंग प्रतिशत रहती है। भेड़ की अविकालीन नस्ल में टेपिंग प्रतिशत रहती है तो दोस्तों ये रहती है 97.95%। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंडियन मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है, रोमन नाक पाई जाती है तो वो है चोकला। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चोकला। आगे देखिए, भेड़ में फुल माउथ कंडीशन होती है, भेड़ में फुल माउथ कंडीशन होती है तो दोस्तों ये होती है 4 वर्ष में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 वर्ष। आगे देखिए, भेड़ की किस नस्ल का नाम राजस्थान की एक तहसील के नाम पर रखा गया है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है मालपुरा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मालपुरा। आगे देखिए, यहाँ पे किस भेड़ की नस्ल के पशुओं की गर्दन तथा कंधों की त्वचा में झुर्रियां या सलवटें पाई जाती है? किस भेड़ की नस्ल के पशुओं की गर्दन तथा कंधों की त्वचा में झुर्रियां या सलवटें पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मेरिनो। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मेरिनो। आगे देखिए, भेड़ की नस्ल जिसका शरीर वर्गाकार व नाक रोमन तथा रेगिस्तानी नस्ल है, पता चल गया होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैसलमेरी भेड़ की बात हो रही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेरी। ठीक है, और ये भेड़ नस्ल है, ये सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। ठीक है, और जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भेड़ की कौन सी नस्ल का मुंह काले रंग का है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भेड़ की कौन सी नस्ल का मुंह काले रंग का तथा राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है एवं यूरोपियन देशों में इसकी ऊन को जोरिया नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, बताइए कौन सी नस्ल की भेड़ है वो दोस्तों, उसका जो रंग है यानी कि मुंह का रंग है वो काले रंग का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी नस्ल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, मारवाड़ी नस्ल। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, कराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। कराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो वो है दोस्तों मध्य एशिया। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य एशिया। आगे देखिए, भेड़ की अविवस्त्र नस्ल किसका संकरण है? भेड़ की अविवस्त्र नस्ल किसका संकरण है? तो ये संकरण है दोस्तों रेमबुलेट नर और चोकला मादा, चोकला मादा और रेमबुलेट नर के संकरण से दोस्तों अविवस्त्र नस्ल का उद्भव हुआ है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भेड़ की किस नस्ल में मादा सींग रहित है लेकिन नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं? भेड़ की किस नस्ल में मादा सींग रहित है, यानी कि मादा में सींग नहीं होते लेकिन नर में घुमावदार सींग होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेरिनो में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेरिनो में। आगे देखिए, परजीवियों का चलता फिरता म्यूजियम कहलाता है। परजीवियों का चलता फिरता म्यूजियम कहलाता है तो वो कहलाता है दोस्तों भेड़। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भेड़। आगे देखिए, भेड़ में डिपिंग करने का उचित समय क्या है? भेड़ में डिपिंग करने का उचित समय क्या है? तो वो है दोस्तों शियरिंग से पहले, शियरिंग से पहले। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भेड़ में बाह्य परजीवियों की रोकथाम का तरीका है। भेड़ में बाह्य परजीवियों की रोकथाम का तरीका है वो क्या है? तो वो है दोस्तों डिपिंग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डिपिंग। आगे देखिए, जानवरों में अंतः परजीवियों को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जानवरों में अंतः परजीवियों को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं, देखिए डिवॉर्मिंग बोलते हैं उसे, डिवॉर्मिंग। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भेड़ की आंखों के चारों तरफ ऊन काटना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं आयनिंग बोलते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आयनिंग बोलते हैं। आगे देखिए, भेड़ के शरीर से ऊन उतारना क्या कहलाता है? भेड़ के शरीर से ऊन उतारना क्या कहलाता है? तो दोस्तों शियरिंग कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, शियरिंग। नेक्स्ट आगे देखिए, भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन को उतारना ताकि संभोग करने में आसानी रहे कहलाता है। भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन को उतारना ताकि संभोग करने में आसानी रहे कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, उसको रिंगिंग बोलते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रिंगिंग। आगे देखिए, राजस्थान को किसका घर कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान को किसका घर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भेड़ों का घर कहा जाता है राजस्थान को। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहाँ होता है?
तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भारत में होता है दोस्तों सर्वाधिक ऊन उत्पादन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भेड़ को कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भेड़ को। आगे देखिए विश्व में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक भेड़ें दोस्तों चीन में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? चीन में पाई जाती है सर्वाधिक भेड़ें। आगे देखिए भारत में सर्वाधिक भेड़ें कौन से राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भेड़ें कौन से राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों तेलंगाना में पाई जाती है। राजस्थान तो चौथे स्थान पर है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भेड़ों की संख्या के मामले में राजस्थान की भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों बताया था मैंने अभी आपको, कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है? तो कौन से जिले में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है? तो दोस्तों बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो दोस्तों सर्वाधिक वसा है वो भेड़ के दूध में पाई जाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर्वप्रथम किस पशु का क्लोन बनाया गया? तो दोस्तों किस पशु का क्लोन बनाया गया सर्वप्रथम? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भेड़ का क्लोन बनाया गया सर्वप्रथम, डॉली। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत का सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य है, तो दोस्तों ऊन उत्पादक राज्य है तो वो है राजस्थान। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अविका नगर में है। कहाँ पर है? अविका नगर में, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में। आगे देखिए छापर के नाम से मशहूर भेड़ की नस्ल है, छापर के नाम से मशहूर भेड़ की नस्ल है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों इसको चोकला, चोकला के नाम से मशहूर यानी कि छापर के नाम से भी जानते हैं चोकला को। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बीकानेरी चोकला किस नस्ल को कहा जाता है? बीकानेरी चोकला कौन सी नस्ल को कहा जाता है? तो दोस्तों मगरा। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मगरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष दोस्तों 2 किलो ऊन देती है। ठीक है, और ये दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चनोत्थर किस भेड़ का नाम है? चनोत्थर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोनाडी नस्ल। दोस्तों सोनाडी नस्ल को चनोत्थर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको चनोत्थर क्यों कहते हैं? देखिए इस भेड़ के कान है वो लंबे होते हैं और ये जब जमीन पर घास चरती है तो इसके कान है वो जमीन को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, सोनाडी। आगे देखिए बागड़ी किसकी नस्ल है? बताइए बागड़ी किसकी नस्ल है? तो दोस्तों ये नस्ल है भेड़ की। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है किसको? चोकला को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पेल्ट के लिए उपयुक्त भेड़ की नस्ल है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है पेल्ट के लिए उपयुक्त भेड़ की नस्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है देखिए मेरिनो। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेरिनो। नेक्स्ट आगे देखिए वो कराकुल वाला प्रश्न था ना शुरू में, वो अलग प्रश्न है। आगे देखिए अविवस्त्र व अविकालीन संकर नस्लें हैं तो ये किसकी संकर नस्लें हैं? तो दोस्तों ये भेड़ की संकर नस्लें हैं, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे हिसारडेल किसका क्रॉस है? हिसारडेल किसका क्रॉस है? तो दोस्तों ये क्रॉस है किसका? तो ये मेरिनो और बीकानेरी का, मेरिनो और बीकानेरी नस्ल का दोस्तों ये क्या है? क्रॉस है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अविकालीन किसके क्रॉस से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए किसके क्रॉस से प्राप्त हुई है? तो ये रेम्बुलेट और मालपुरा के क्रॉस से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो भेड़ की प्रमुख नस्लों से संबंधित प्रश्न है वो करवा दिए हैं। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे पशु परिचर के नाम से।
तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासें हैं, उनको जरूर देखें। और दोस्तों प्रिंस आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।